हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा है उसको ध्यान से समझेंगे और बताएंगे आपको कि कितनी सीटें लगभग अभी और खाली बची हुई हैं। देखिए, आप यहाँ पर साफ-साफ लिखा देख सकते हैं कि 80,000 शिक्षकों ने किया योगदान। मतलब 80,000 लोगों ने सिर्फ स्कूलों में गए और पढ़ाने का काम किया। तो बाकी के बच्चे कहाँ गए, ये बात क्वेश्चन उठता है करीब, क्योंकि 1,10,000 1,20,000 के तकरीबन लोगों को जॉब दिया गया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, चयनित 1,10,000 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए गया था। यानी 1,20,000 ना भी पकड़ा जाएगा तो 1,10,000 छात्रों को तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। जिनको लिस्ट में नाम थी, मेरिट में नाम था, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, जिसकी संख्या लगभग 1,10,000 थी। लेकिन 80,000 शिक्षक ही केवल योगदान दिए हैं। यानी जो बीच का आंकड़ा, यानी अगर आप मान के चलें तो 1,10,000 में से 1,10,000 में से अगर हम 80,000 को हटा देते हैं तो आप मान के चलिए कि करीब तकरीबन आपकी 30,000 सीट, 30,000 से ज़्यादा जो है वो सीट आपकी वो शेष रिक्त है, अभी भी पद खाली है। क्योंकि अगर खाली ना होता या छोड़ के भागे ना होते या उस पे आए होते तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद आप ज्वाइनिंग करते और अपना सेवा देते। लेकिन आपने सेवा सिर्फ कितने ने दिया? 80,000 लोगों ने। यानी 80,000 लोग नौकरी पर पहुँचे हैं, 30,000 लोग नौकरी पर नहीं पहुँचे। अब जो ये 30,000 सीट बची हुई है, ये जो 30,000 से ज़्यादा सीट बची हुई है, ये 30,000 से ज़्यादा सीटों पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, जो कि आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं तो आपको ये जो आपके सामने यहाँ पर न्यूज़ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 25 नवंबर तक देर शाम तक हर शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा था। साथ ही 21 नवंबर तक स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा था। और हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित 1,10,000 शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए थे, लेकिन 1,10 लाख में से 30,000 योगदानों का रिपोर्ट अभी तक शिक्षा विभाग को मिलनी है। यानी अगर आप यहाँ पर देखें, साफ साफ लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि 1,10,000 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जिसमें से 1,10,000 नए शिक्षकों में से 30,000 शिक्षकों का योगदान रिपोर्ट अभी शिक्षा विभाग से मिलनी बाकी है। यानी ये लोग नहीं आए हैं, उसकी रिपोर्ट अभी बीपीएससी को जानी बाकी है। तो जो बीपीएससी है वो अब एकदम से मतलब उनको जैसे ही सीट का ब्यौरा मिल चुका है लगभग, तब 2 से 4 दिनों के अंदर वो सेकेंड मेरिट लिस्ट को डाउन करें, मतलब निकालेंगे ज़रूर। क्योंकि जब बीपीएससी की तरफ से उनको सीट मिल गया शिक्षा विभाग की तरफ से, तो अब देर करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और मेरे हिसाब से आपको इस मंथ के लास्ट तक आपको जो है सेकेंड लिस्ट जारी होने का पूरी संभावना है और पूरा डेट मिल सकता है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूं। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि कैसे जुड़ना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाने में 1 आध घंटे का समय भी लग सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर मैं तुरंत आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ये रही बात शिक्षकों की। अब जो नई वैकेंसी निकली है, जैसे जो TRE 2.0 है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड मतलब है। देखिए, TRE 2.0 जो आया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 32,000 के पोस्ट लगभग 6 से 8,000 के हैं। 6 से 8 कक्षा के 32,000 पोस्ट हैं, जबकि 9-10 में, 11-12 में कुल ही, और 1 से 5 में भी 9,000 समथिंग पोस्ट जो है 1 से 5 वाले में भी है। तो सब मिला जुला के 1,20,000 के करीब यहाँ पे सीट है। 1,22,000 बीपीएससी 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लेगा परीक्षा। तो ये परीक्षा जो है 7 से लेकर 15 दिसंबर तक अलग अलग विषयों की अलग अलग डेट पर परीक्षा जो है ली जाएगी। इसका समय सारणी फिर से चेंज हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ करके उसका समय सारणी देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर उसको लिख भी दिया गया है जो चेंज हुआ है कि 9 तारीख को आपका छठे वर्ग में ये होगा, बाकी 10 तारीख को ये होगा, 14 को ये होगा, 15 को ये होगा। तो अलग अलग डेट में दिया है। आप लोग इसको चाहे तो अलग अलग मतलब आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के पढ़ सकते हैं, या फिर आप बीपीएससी के साइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं कि डेट जो है एक बार डाले थे फिर बदला है, तो जो बदला है फिर से डाल दिया गया। तो अब आप आराम से देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें देख सकते हैं आप कि 1,22,000 मतलब जो है वैकेंसी के लिए 6.5 लाख आवेदन आए हैं, यानी 6.5 लाख आवेदन आए हैं। यानी मान के चलिए 6,50,000 के तकरीबन करीब आवेदन आए हैं, जो कि पद कितने हैं? 1,22,000 है। अब इसमें से डिवीज़न क्या है, जैसे इसमें से कई चीज़ें हैं। पहली बात, 1 से 5 तक में कितने पद पे कितनी वैकेंसी आई, मतलब कितनी वैकेंसी है और कितने छात्र भरे हैं। वैसे ही 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, ये 4 टाइप की वैकेंसी है। तो 4 टाइप में अलग अलग कितने फॉर्म भरे गए हैं, अलग अलग कितना उसमें वैकेंसी है, ये अभी नहीं आया हुआ है कि अलग अलग कितना फॉर्म है। मतलब 6 से 8 में कितना फॉर्म है, 9 से 10 में कितना है, 11 से 12 में कितना है और 1 से 5 में कितना है। तो ये जो है अभी अलग अलग कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि अलग अलग सीट है कितना। लेकिन ओवरऑल टोटल 6,50,000 के तकरीबन फॉर्म डाले गए हैं, जो कि 1,22,000 कुल पद है उसके लिए।
जिसकी परीक्षा आपको पता ही है 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से लगाए रखें, क्योंकि अब 10-15 दिन का ही समय आपको ठीक और ठीक मिल गया है, 10-12 दिन का समय और आपके पास है। और ये डेट किसी भी तरह से बदलने वाला नहीं है, कहने दीजिए जिनको कहते हैं, और ना ही कुछ होने वाला है। ये परीक्षा अपने तय समय पर ही ली जाएगी। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने शुरुआती इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि मैं डेट को नहीं चेंज करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी डेट में एग्ज़ाम ले लूँ, तो वो सच में वो ले लेंगे। उनकी बात को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। तो वो लेंगे परीक्षा, आप उसके टेंशन में मत रहिएगा। अपनी तैयारी को आप ज़बरदस्त रखिएगा। बाकी इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपको 30 नवंबर से पहले एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार क्या था कि पिछली बार जब पेपर था तो उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया गया था। उसी तरह से इस बार भी जो है आपके पेपर से कम 10 दिन पहले, यानी आपके 7 तारीख से पेपर है तो 27-28 तक आपको मान के चलिए एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग 27-28 तक नवंबर तक का वेट कर लीजिए, क्योंकि 25 नवंबर तक फॉर्म ही था, तो आज से तो फॉर्म खत्म हो गया अब। तो अब 1-2 दिन का समय उनको लगेगा, उसके बाद वो एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो अब आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो मैं आपको तुरंत पहुँचा दिया करूँगा। आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके टेलीग्राम खुला हुआ है। टेलीग्राम में आपको अपने ऊपर सर्च बटन जो होता है यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा, इस स्पेलिंग को लिख करके आप सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ये वाला ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप इस ग्रुप को जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में आपको क्या कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी चीज़ बात कर सकते हैं, अपना आपस में कोई जानकारी लेना हो तो आप अभी छात्र अपना सभी छात्र आप इसमें आपस में जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर कोई भी अपडेट हो तुरंत आपको मिल जाता है। तो वीडियो बनाने से पहले ही यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप जुड़ना मत भूलें। कंप्लीट नहीं है तो करीब करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9-10 और 11-12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका टेलीग्राम परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड है कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आपका मान लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन
करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 750 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 750 750 ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको